एक गांव में राजू नाम का लड़का कोमल नाम की लड़की से शादी कर लेता है और उसकी एक बेटी होती है। लेकिन उसके माता पिता को वह लड़की बिल्कुल पसंद नहीं होती है। अजी ये हमारा बेटा तो माना ही नहीं, ले आया इस गरीब को, न दहेज आया न कुछ। कोमल सभी का बहुत ख्याल रखती है। उनके पास एक कुत्ता था जिसको भी बड़े बड़े लाड प्यार से रखती थी। एक दिन मोहन को किसी काम से शहर जाना पड़ता है और उसके माता पिता कोमल को जान से मार देते हैं और दफना देते हैं। लो मोहना डार्लिंग, तुम्हारा काम तो हो गया। तभी राजू की बेटी जोर जोर से रोने लगती है। लो, माँ से जान छूटी नहीं कि ये रोने लगी। अब मोटा राम उस लड़की को उठाकर बाहर आंगन में लिटाकर अपने सोने चले जाता है। गुड़िया की आवाज सुनकर कोमल की लाश तड़पने लगती है और वह चुड़ैल बनकर बाहर आ जाती है। नहीं, मेरी गुड़िया मत रो, मत रो, चुप हो जा बेटा, मैं यही हूँ तेरे पास। लेकिन चुड़ैल जैसे ही गुड़िया को उठाने की कोशिश करती है वह उसे उठा नहीं पाती। अब मैं क्या करूँ? इसे भूख लगी है और माँ इसे यहाँ तड़पने को छोड़ गई। क्यों मोहना डार्लिंग, मजा आया पीकर? तुम तो आज बहुत खुश होगी, बला तली। यह सब चुड़ैल देखकर उन दोनों को मारने लगती है, लेकिन वह उन्हें मार नहीं पाती। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मेरी बच्ची बाहर कितनी देर से रो रही है। वो दोनों खा पी कर सो जाते हैं। चुड़ैल बाहर जाती है तो टॉमी उस पर भौंकने लगता है। टॉमी चलो, जल्दी मेरे साथ चलो, भूख के मारे गुड़िया रो रही है, उसे उठाओ। टॉमी चुड़ैल के साथ जाता है और गुड़िया को उठाकर बिस्तर पर लिटा देता है। टॉमी दूध की बोतल पकड़ता है और गुड़िया को पिलाने लगता है। दूध पिलाकर गुड़िया चुप हो जाती है और सो जाती है। टॉमी, तुम बहुत अच्छे हो। ये इंसान तो तुम जानवरों से भी बदतर है। फिर अगली सुबह। अरे ये मनहूस गुड़िया अंदर कैसे आ गई? खैर जाने दो डार्लिंग, बस अब मोना आ जाए जल्दी से। राजू को भी बुला लिया है और मैंने कह दिया है कि कोमल चोरी करके घर से भाग गई। चुड़ैल उनकी ये सब बातें सुन रही होती है। हाँ, ठीक किया तुमने। अब मोना ही हमारी बहू बनेगी अब। गुड़िया भूख से रोने लगती है, लेकिन वह बुढ़िया उसे दूध नहीं देती। और दोनों बाहर चले जाते हैं। टॉमी उन पर भौंकने लगता है। दोनों चले जाते हैं, लेकिन गुड़िया का रो रो कर बुरा हाल होता है। अरे बेशर्म लोगों, मेरी बेटी यहाँ रो रही है, तुम्हें घूमने की पड़ी है। टॉमी अब क्या करें? टॉमी दूध पिलाने की सोचता है, लेकिन देखता है कि बोतल खाली है। माता रानी तू ही कुछ कर, मैंने सारी जिंदगी तेरी पूजा की है, तू कुछ कर माँ, मुझे शक्ति दे, तू भी तो एक माँ है। तभी वहाँ एक चमत्कार होता है और उसके बाद चुड़ैल गुड़िया को छू पाती है। माँ तेरा बहुत बहुत धन्यवाद माँ। फिर वह गुड़िया को अपनी गोद में उठा लेती है और दूध पिलाने लगती है। तभी मोहना और मोटाराम घर आ जाते हैं। अरे ये क्या? भूत! अरे मर गए रे। गुड़िया चुड़ैल के हाथों में होती है, लेकिन वह उनको दिखाई नहीं देती। अरे मर गई रे, ये बच्ची हवा में कैसे उड़ रही है? अजी लगता है इसको किसी ने गोद में उठा रखा है, लेकिन किसने? वो दोनों डर के मारे घर से बाहर भागने लगते हैं।
आई मम्मी बचा लो, अरे मर गया रे, भागो रे। जैसे ही वो दोनों वे दोनों भाग ही रहे होते हैं, तब भी रास्ते में उन्हें राजू मिल जाता है। अरे माँ बाबा क्या हुआ? अरे बेटा घर पे भूत है। लेकिन जैसे ही वह घर पर जाते हैं वहाँ पर कोई नहीं होता और गुड़िया भी बिस्तर पर आराम से खेल रही होती है। माँ यहाँ तो कोई नहीं है, और मुझे ये बताओ कि कोमल कहाँ गई? पता नहीं बेटा। फिर वे दोनों सोने चले जाते हैं, लेकिन राजू को नींद नहीं आती और वह बाहर चला जाता है। कोमल, कोमल तुम कहाँ हो? अगले दिन मोना शहर से गांव आ जाती है और मोहना और मोटाराम राजू को शादी करने के लिए उससे कहते हैं। अरे छोड़ो कोमल को, राजू बेटा वो कमबख्त अब नहीं आने वाली। तुम्हारी माँ के जेवर भी गायब हैं, इसका मतलब नहीं समझते? राजू उनसे कुछ नहीं कहता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। वह अपने दोस्त के घर भी जाता है और कोमल को ढूंढने के लिए कहता है। इधर मोहन के ना होने पर तीनों गुड़िया को मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अरे इस कांटे को तो रास्ते से हटा दो, मैं नहीं पाल सकती बच्चा, वो भी किसी और का। तुम चिंता मत करो, इसे भी मार कर इसकी माँ के पास दफना देते हैं। चलो। कोमल को यह सब सुनकर गुस्सा आ जाता है और वह गुड़िया को अपने हाथों में ले लेती है। तू मारेगी मेरी बेटी को? तू हाथ लगा के दिखा, मैं तुम सबको जान से मार दूंगी। वहाँ शोर शराबे की आवाजें सुनकर गांव वाले भी वहाँ आ जाते हैं और चुड़ैल बुढ़िया को अपने हाथों से पकड़कर ऊपर उठा लेती है। तभी राजू वहाँ आ जाता है। ये सब क्या हो रहा है? माँ तुम और गुड़िया हवा में कैसे हो? नहीं। बेटा मुझे बचा ले, कोई भूत है। कोमल गुस्से में मोहना को पटककर मार देती है। टॉमी अब तुम ही मेरी मदद करो, मुझे यक्ष शक्ति कुछ ही दिन के लिए मिली है। राजू को सच तक ले जाना होगा। टॉमी मोहन की पैंट पकड़कर वहाँ ले जाता है जहाँ कोमल की लाश दबी हुई थी। अरे टॉमी मुझे यहाँ क्यों ले आई? मुझे गुड़िया को बचाना है। गुड़िया हवा में कैसे उड़ रही है देखो, और तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? टॉमी जमीन खोदने लगता है और उसमें से कोमल की लाश निकलती है, जिसे देखकर राजू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नहीं कोमल नहीं, ये किसने किया? तभी चुड़ैल मोटाराम को भी गर्दन से उठा लेती है। अरे मर गया रे। कोमल मुझे माफ कर दे, मुझे पता है ये तू ही है बेटी। राजू कोमल को बोल हमें छोड़ दे, मैं सब कबूल करता हूँ। हमने तुम्हारी कोमल को मारा है, ये कोमल ही है जो हमसे बदला लेने आई है। क्या कोमल तुम यहाँ हो? मेरे सामने आओ कोमल। हे माता रानी, अब एक आखिरी बार मुझे शक्ति दे कि मैं अपने पति से बात कर सकूं, बस एक बार। फिर वहाँ कुछ चमत्कार होता है और कोमल सबको दिखाई देने लगती है, जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मोना मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है। राजू बाबा ठीक कह रहे हैं, इन्होंने ही मुझे मारा है। अब ये लो मेरी बेटी का ध्यान रखना और अपना भी। अब मैं शांति से मुक्त हो सकती हूँ। पुलिस वहाँ आती है और मोटाराम को पकड़कर जेल ले जाती है। चुड़ैल गुड़िया को राजू के हाथ में दे देती है। कोमल ये सब क्या हो गया? मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? चुड़ैल राजू और अपनी बेटी को गले से लगाती है और गायब हो जाती है।